नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। साउथ अफ्रीका और इंडिया खेले गए महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत की खुशी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया। जश्न के दौरान मिष्ठान वितरण करते हुए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर का कहना है कि इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। गांधी पार्क इलाके के रेलवे रोड स्थित मार्केट में मिठाई बांटकर मनाया जश्न गया। क्या नाम है आपका और किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो आज? मैं ठाकुर रमेश सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। यहाँ आज हमने कल जो महिला क्रिकेट टीम जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसकी खुशी में आज हम सभी मार्केट में रेलवे रोड के सभी व्यापारीगण और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के महामंत्री संजीव सिंह और मार्केट के विजय भाई, पंकज सेल्स और भट्टर सेल्स, समस्त मार्केट वालों ने यहाँ आज इंडिया महिला टीम की जीत की खुशी में यहाँ मिठाई वितरण की। और महिलाओं ने जो करके दिखाया है वो ऐतिहासिक, बहुत ही पूरे दुनिया में उन्होंने महिलाओं ने जो नाम किया है अपने इस देश का, उसके लिए सब में इतनी खुशी और उत्साह है। और मिठाई बांट के उसका हमने इजहार किया है। और भारत माता की जय, और लड़कियां इसी तरह देश की आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, यही हम सब लोगों की कामना है। किस जगह पर लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा था? ये रेलवे रोड पर, वैष्णो मार्केट रेलवे रोड पर हमने अप्सरा टाकीज के पास यहाँ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा सभी मार्केट वासियों का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नए भारत नए कानून की तस्वीर अब अलीगढ़ में साफ दिखाई देने लगी है। इसी क्रम में एसएसपी नीरज जादौन ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 58 वृद्ध हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट समाप्त कर दी। एसएसपी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इन सभी वृद्ध व्यक्तियों को बुलाकर एसएसपी ने बताया कि आज से तत्काल प्रभाव से उनकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी जा रही है। ये सुनकर उपस्थित सभी वृद्धों के चेहरों पर खुशी झलक उठी और उन्होंने पुलिस विभाग एवं सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। एसएसपी ने कहा कि इन व्यक्तियों को थाने में हाजिरी देना कठिन था और कई बार पुलिस का घर आना सामाजिक अपमान का कारण बन जाता था। ऐसे में संवेदनशीलता दिखाते हुए इन वृद्ध व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये कदम संवेदनशील और सुधारात्मक पुलिसिंग की दिशा में अलीगढ़ पुलिस का एक मानवीय और ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। नाम शुजात अली है। अब इस टाइम तो यही हूँ हरदोगंज थाने में चिल्ला। एसएसपी साहब ने किस तरह से सूचना दी? क्या बहुत अच्छा दिया, बहुत बुलाया उन्होंने, मैं फौरन हाजिर हुआ। अगर किसी टाइम भी बुला दें फौरन हाजिर आऊंगा। उन्होंने खुशी से हमको आज़ाद कर दिया। आज एसएसपी साहब ने क्या कहा? ये कह दिया कि आपकी इतनी उम्र के बाद में आपको हिस्ट्री शीट नहीं रही, कटवा देंगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 92 साल। क्या मुकदमा कब लिखा गया था? ये 60 में लिखा था, 60 में 59 में लिखा काय का? कत्ल डकैती। और उसके बाद पुलिस बुला दी थी? नहीं, कुछ भी नहीं बुलाया मुझे। हम लोग बिल्कुल फ्री थे, फिर भी हमने कोई केस ही नहीं किया। लेकिन हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। वो खुली हुई थी। तो अब क्या फायदा होगा आपको? अब ये फायदा हो गया क्या? अब और जरा ये फायदा हो गया, कोई आदमी कहे पूछा पाजी कहे, अब उसमें है ही नहीं, कोई पुलिस वाले आएगा ही नहीं। अब सम्मान के साथ आप जो है बहुत इज्जत के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी, बहुत अच्छा ही कहना चाहते हैं। अच्छा हुआ हमारे साथ। अब एक सम्मान तरीके से बस फ्री हो गए। पांडे जी नाम है। आज कहाँ आए? आज मैं एसएस साहब के यहाँ आया हूँ। हमारी सीट बंद कर दी और हमें बड़ी खुशी की बात है। आज हम उन्होंने आज़ाद कर दिए। अब कोई पुलिस वाला या कोई हमें दबाव नहीं डालेगा। पहले उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 85 साल की है। कहाँ, कौन सा थाना है? थाना हरदोगंज है। मुकदमा कब लिखा? मुकदमा पहला कब लिखा था? 40 साल है। याद है कुछ? हाँ याद, इतनी याद है, 40 साल है। कानून पछड़े में पड़े हुए थे? हाँ, कानून पर बिछड़े पड़े थे। फिर ये थी न सजा हुई, न पुलिस वालों को पूछा, न मेरी सजा हुई, न जुर्माने हुए। मैं तो मैंने गुंडा बदमाश बना दिया, बस कितना कहना था उनसे। अब क्या कहना चाहेंगे जब आपकी हिस्ट्री शीट बंद हुई है? अब तो मैं तो अबू कह दी, तो अबू कहूँगा यही बात। अब तो आजाद कर, हाँ अब अच्छा लग रहा है। साहब ने आजाद कर दी। अब कोई ना, अब तो इज्जत के साथ में
हमारा स्वागत हुआ, जिसके साथ में हमें रिहा करे उन्होंने। पुलिस प्रशासन की मदद करे। प्रशासन बिल्कुल करेंगे, ईमानदारी तो अब भी करते हैं हम, ऐसी बात थोड़ी है। की पहल है आपकी? बेसिकली यहाँ पे अलीगढ़ के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई थी। तो लगभग 2500 हिस्ट्री शीटर हैं। फिर इसका प्रोफाइल बनाया गया था उम्र के हिसाब से। तो उसमें कई लोग ऐसे निकल के आए, टोटल इनकी संख्या तो 100 के ऊपर है, लेकिन जब इनको सत्यापित किया गया तो लगभग 58 ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 70-75 साल के ऊपर है और जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई अपराध नहीं किया। कई लोग तो इसमें ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है, उन्होंने 60 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया। जो लास्ट मुकदमा है 1962-61 का मुकदमा है, इन्हीं के विरुद्ध तो 1951-52 तक में मुकदमे लिखे थे, लेकिन उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो इनको आज बुलाया गया था और इनको बताया गया है कि इनकी निगरानी आज से बंद की जाती है। इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और काफ़ी इनकी उम्र हो चुकी है, तो इस लिहाज दोनों को ध्यान में रखते हुए इनकी एचएस बंद की जाती है, इनकी निगरानी भी बंद की जाती है। बस इनसे मैंने एक कमिटमेंट लिया है और सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इनके मोहल्ले और इनके गाँव में कोई भी अगर गैर कानूनी कृत्य होता है तो उसके बारे में मुझे अवगत कराएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इसका आश्वासन दिया है और मैं चाहता हूं कि ये अच्छे से, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो रखी है, बड़े सम्मान के साथ ये लोग जिए। क्योंकि जब पुलिस जाती है निगरानी करने इनके घर पे या इनको थाने पे बुलाया जाता है, क्योंकि 80-90 साल के इनके पोते देखते होंगे, तो इनको भी थोड़ा, उन्होंने कुछ लोगों ने बताया भी कि बड़ी असहज स्थिति हो जाती है, इनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो उससे बचाने के लिए भी मैंने ये डिसीजन लिया पूरा सोच समझ के। तो अगेन इन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे कोई भी आपराधिक कृत्य के बारे में सूचना नहीं आएगी कि इनके द्वारा कोई भी कृत्य किया गया है और ये समाज में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा। बीएनएस का भी इसमें रोल है? दूसरा हाईएस्ट उम्र कितनी है जो इसमें लोग? हाईएस्ट उम्र में जो देख रहा था, क्योंकि हिस्ट्री शीट खुली है तो हम लोग सत्यापित करा रहे हैं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो आई है उम्र वो 91 तक आई है, 91, 92, कईयों की 86, 83, 88 है। तो इस तरह की उम्र आई है, कई उम्र है ज़्यादा। बीएनएस का भी रोल है? ये पुलिस रेगुलेशंस के अंतर्गत ये पुलिस जो अधीक्षक होते हैं जिनके आदेश से, एसएसपी और एसपी के आदेश से हिस्ट्री शीट खुलती है, तो उनको ये अधिकार प्राप्त है, अगर वो चाहें, अगर उनको लग रहा है ऐसा, तो उसमें इस तरह का डिसीजन वो ले। टोटल कितने है सर जिनकी आज एचएस बंद की गई? 58 है और बाकी लगभग 130 टोटल लोग थे, जिसमें 58 लोग को हमने सत्यापित, हो सकता है कई लोग बाहर चले गए हों, तो हम लोग 130 की लगभग हम लोग एचएस बंद कर रहे हैं आज की तारीख में, इनकी निगरानी बंद कर रहे हैं जिससे इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां रेलवे स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम और आतंकियों की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी ने इटावा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोनू उर्फ राम नरेश निवासी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने मजे के लिए फोन किया था ताकि ट्रेन रुकने और यात्री के घबराने पर उसे मजा आए और सीट भी मिल जाएगी। जीआरपी ने बताया कि आरोपी ने अपने मोबाइल से इटावा जीआरपी थाने पर कॉल कर झूठी सूचना दी थी। सूचना मिलते ही अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन को रोककर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने सघन जांच की थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त जवान ने आत्महत्या कर ली। शव पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद ग्रामीण और परिवार के सदस्य मौके पर आ गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक टप्पल थाना इलाके के गांव देवा का नगला के रहने वाले 40 वर्षीय मनोज शर्मा करीब 3 साल पहले ही सेवानिवृत्त होकर गाँव गए थे। परिजनों ने बताया कि आज सुबह करीब 7:30 बजे गांव के बाहर स्कूल की बस गुजर रही थी। बस के चालक और बच्चों की नजर पेड़ से लटके शव पर गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव मोर्चरी भेज दिया गया। परिजनों ने आगे बताया कि उनको नहीं पता कि मनोज दिल्ली से कब आया, उसने फांसी कब और क्यों लगाई, इसकी भी जानकारी उनको नहीं है। दादा क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? मनोज। पिताजी का नाम? कौन से गांव के हैं? देवा का नगला। कैसे खत्म हो गए, क्या बात थी? बात की तो पता ना, फांसी लगा। क्या करते थे दादा? अब तो सीआईएसएफ से बजान दे गए थे, रिटायर्ड थे सीआईएसएफ से। लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? कब आए थे वहाँ से रिटायर होके? 2-3 साल। 2-3 साल। तो वर्तमान में यहाँ कैसे जीविका करते थे? खेती बाड़ी या ऐसा कुछ और? यहाँ नहीं, तो दिल्ली रहते थे। दिल्ली से फिर कब आए यहाँ? ये पता ना, रात ही आए कि कब आए। कब की घटना रही है ये लगभग? रात ये सुबह थी। सुबह। कैसे पता चला?
रास्ता के लगा हैंग है रो पेड़ पे, तो कोई स्कूल के बच्चा ने लेके जाया ड्राइवर, तो बात है तो वन बताइए बच्चों ने देखा था, ड्राइवर ने बस। ड्राइवर ने। सुबह लगभग कितने बजे का रहा होगा मामला है? सुबह जब 7 साढ़े 7 बजे पता चला ना। कितने बाल बच्चे हैं इनके? एक लड़का एक लड़की। पत्नी है, क्या नाम है, कुछ जानकारी है? पत्नी का नाम सुषमा। तो कोई कहा सुनी थी परिवार में किसी से कोई, या कुछ और, या भारी बीमारी ऐसी जैसे? थारी बीमारी तो कुछ नहीं, तो कहा सुने देखो क्या बात यार चीज़ की, तो अब परिवार की। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? हैं? आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? जगदीश कुमार शर्मा। चाचा जी हैं आप? भाई लोग मौसी का लड़का। मौसी के भाई हैं आप? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद की CHC गोंडा पर तैनात प्रभारी डॉक्टर नितिन अदाना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह नशे की हालत में नंगा सोए हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि बाहर मरीज दरवाजा पीट रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने तुरंत जांच कराई और प्रभारी डॉक्टर को उनके पद से हटाकर कार्यालय में अटैच कर दिया। साथ ही इस मामले की पूरी जांच भी बिठाई गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।